हुमायूं 15 जून 1539 को शेरशाह सूरी से कन्नौज के युद्ध में हार जाता है और सिंध प्रांत की ओर भाग जाता है। भागते भागते 1540 में अमरकोट के राजा 20 साल के पास अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो को छोड़ के चला जाता है और ठीक 2 साल बाद 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। देखो, 1539 में हारा जी युद्ध, 1540 तक अमरकोट के राजा के पास पहुंचता है 20 साल के पास। उस समय पत्नी गर्भवती है, लेकिन अकबर का जन्म 2 साल के बाद हो रहा है भाई, 1542 में। अब या तो ये बाएं हाथ के जो लेखक हैं जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेचारों से। अकबर को महान बताने के चक्कर में उसकी जन्मतिथि को सही लिखना भूल गए। अब 1542 में उसको लिख दिया, जबकि 1540 को वो सिंध प्रांत से ईरान की ओर भाग गया। 15 साल वहीं भटकता रहा और 15 साल के बाद ईरान के एक शासक थे जिसका नाम था सफाविद शाह, उसकी सहायता लेकर वो भारत की ओर वापिस आता है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरानी की बात यह है कि 2 साल के बाद अकबर का जन्म कैसे हो गया। भाई सोचने वाली बात है ना। 39 को लड़ा, 40 को 20 साल के पास पहुंचा, 42 में जन्म हो रहा है, गर्भवती पत्नी 2 साल तक घर में अकबर को लेकर तो नहीं घूमी होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई अकबर के साथ तो भाई बहुत गलत हो गया इसका मतलब है। अकबर भाई तुम्हारे लिए खेद है। अच्छा, इसके बाद अकबर को जब पता पड़ा होगा कि उसके 2 बाप हैं, हम कभी कभी देखते हैं कि अकबर कहीं कहीं सॉफ्ट हो जाता है, जैसे किससे कहानियों में दिखाते हैं, हालांकि झूठी कहानी है सारी। अकबर बड़ा क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन किससे कहानियों में दिखाया जाता है वो बड़ा दयावान था, उसने जजिया कर को माफ कर दिया था, उसने जी कर दिया, उसने वो कर दिया। तो कहा जा सकता है कि भाई हिंदुओं का भी इसमें तो थोड़ा खून रहा होगा ना। जब ये बात आ ही रही है सामने, तो 2 साल बाद बच्चा जन्म ले